और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिस्पेक्ट और ऑनर दी जा रही है। और दूसरी तरफ हमारी लीडरशिप को देखें, वो इंटरनली बैठी हुई है। कोई उन बेचारों को जिसे वो कहते हैं ना, समझ नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आगे बढ़। अगर जंगल में कोई परिंदा मरता है तो वो मेरे गुनाह की वजह से मरता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये हदीस पाक में है। चूतिया बनाया तुमको। आज उन्हें उनके प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं तो उनके कल्चर के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो कहीं पे जाते हैं, उन्हें प्रॉपर जो सा वो रिस्पेक्ट दी जाती है, वर्थ दी जाती है। हमें क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे माननीय पीएम मोदी जी अफ्रीका गए G20 के लिए, तो वहाँ के लोगों ने भारतीय संस्कृति से उनका स्वागत किया। वही दूसरी तरफ मैं बात करूं, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी कहीं जाते हैं तो एयरपोर्ट पर ही उनकी पतलून उतरवा दी जाती है। वाह भाई वाह। फुटेज सामने आ गई है। वज़ीर आज़म को जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर सख्त सिक्योरिटी चेक के बाद बैग और कोट उठाकर जाते हुए देखा जा सकता है। लानत है तुम लोग पे, लानत। अब पाकिस्तानी ये कंपेयर करते हैं, मैं नहीं कर रही, मैं जानता हूँ। तो उनको लग गई मिर्ची। तो साला होना ही चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान में 99% जाहिल ही होते हैं, लेकिन नॉर्मल जाहिल इतना मनोरंजन नहीं करवाते जितना पाकिस्तानी जाहिल मौलाना करवाते हैं। तो इसीलिए मैं आपके मनोरंजन के लिए पकड़ कर लाई हूँ पाकिस्तान से अव्वल दर्जे का जाहिल मौलाना। तो आइए आनंद उठाते हैं। आमीन। लौट गए हैं। ये टेक्नोलॉजी भी उन्होंने हमसे ली है। जो सबसे पहले जो कश्ती बनाई थी ना, ये मुसलमान ने इजाद की थी। मैं कब हो गया ये? अच्छा, ये पानी में छोड़ा था कश्ती हो। अच्छा, कश्ती को कि ये दुनिया कैसी है, ठीक है। उस मरे पूरे समंदर में घूमते 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 ना फिर वो अपनी जगह पर आ गई थी। ठीक है। ये सबसे पहले मुसलमान ने कहा था कि ये समंदर गोल है। कब हुआ कब? भाई ये जाहिल मौलाना बोल रहा है कि जो बोट होती है, नाव होती है, वो इन्होंने बनाई। तो मैं कुछ दावा नहीं कर रही, हम गूगल पर सर्च करते हैं कि पहले नाव कहाँ आई। ठीक है, ठीक है जी। ऐसा माना जाता है कि लगभग 40,000 वर्ष ईसा पूर्व नौक निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। 7600 ईसा पूर्व से नाव में मस्तूल और पालों तथा पतवारों का भी उपयोग होने लगा था। आज से लगभग 4000-3500 ईसा पूर्व रचित माने जाने वाले ग्रंथ रामायण में कई जगह नाव का उल्लेख है जो मस्तूल, पाल और पतवार से युक्त थी। जब भगवान श्री राम वनवास को जाते हैं तो उनके मित्र निषाद जी उनको छोड़कर आते हैं, नाव से नदी पार करवाते हैं। दुनिया गोल नहीं, कोई समुद्र ही गोल कहता है। नहीं चले, जो भी बात करने का मतलब। तो जाहिल मौलाना दिमाग से 72 उरे निकाल कर कुछ चीजें सोच लिया करो। नाव तब से है, तब तुम थे भी नहीं, तब तुम्हारे जैसे ही राक्षस होते थे। उस जमाने से नाव है, पर पूरा क्रेडिट इनको खुद को ले लेना है। एक कल परसों देखा मैंने, एक बोल रहा था आइंस्टीन मुस्लिम है। वाह, ये तो इनके विचारधारा है। मुझे बताएं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अफ्रीका में गए, G20 की मीटिंग थी जो भी कल खत्म हुई है। वहाँ पे बकायदा उनका जो वेलकम किया गया, उनके सामने पूजा की गई, उनके सामने मतलब जो इंडिया का कल्चर है उसे सामने रखा गया। क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं, हमारे लीडर कहीं पे जाते हैं तो समझ लें हमारी चेकिंग की जाती है, कपड़े उतार दिए जाते हैं। हमारे कपड़े इस वजह से उतार जाए, हमारे अपने जो हुक्मरान है सबसे पहले ये बेगैरत है। ये इनको मौका देते आने का कि आओ इधर हम हमारा खुलम खुलम खाओ। आप अपने लीडर्स को गालियां निकाल रहे हैं, अच्छी बात नहीं। हमारे लीडर को ना चाहिए गालियों तो सबको एक क्या वो गालियों की लायक है, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ पैसा दिखाओ ना, अपने चला जाता है। हुक्मरान ऐसे ही होते हैं। मतलब आप ही मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान, मैं आपको लेकिन पैसा दिखाऊंगा, बिक जाएंगे? नहीं, ये मेरे अपने ईमान है। तो फिर ऐसे आप किसी पे भी तो ना इल्जाम लगाएं कि मुसलमान बिक जाते। मुसलमान ऐसा है ना, हर कोई मुसलमान ऐसा नहीं होता। अच्छा, बिक भी जाते हैं। बिक भी जाते हैं। तबलीग जमात पहुंच चुकी है। अच्छा, कश्मीर में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। अच्छा, फलस्तीन में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। ठीक है, वो भी तो मुसलमान है ना। अच्छा, लेकिन हमारे वाले तो मुसलमान है, इनको भी तो अच्छा, चाहिए। आपने बोला कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। मेरी बात को सुनिएगा, आपने ये कहा कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं,
पहले नंबर पे ये मुजाहिदीन का क्या काम, मतलब अपने तौर पे आप जाके जी मैं मुजाहिदीन हूँ कश्मीर में लड़ूं, आपका ये बनता है? क्योंकि जब एक मेरी उधर चोट लगती है ना तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। तो फिर ये जो अभी अगर बात करें फलस्तीन में जो जंग चल रही है तो इधर उन्हें दर्द हो रही है। तो मुसलमान अगर हम मुसलमान अपने 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें ना और सब चीज अपने अमाल पर करें, जो सुन्नत नबी पर चले, तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, हम अल्लाह से राब्ता करेंगे ना, अल्लाह से मुलाकात करेंगे। अच्छा, ना यहूदी हमारा कुछ कर सकते। एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होगी। अच्छा, एक दिन ऐसा होगा, वो आएगा जब मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सबसे पहले हुक्मरान इकट्ठे हो जाए, ठीक है, चाहे पाकिस्तान के हैं, चाहे बांग्लादेश के हैं, चाहे सऊदीया के हैं, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी इंडिया के भी मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, सब मुसलमान इकट्ठे हो जाए। आपने बोला कि अफ्रीका में भी तबलीगी जमात जाती है, बिल्कुल जाती है। कश्मीर में जिहाद हो रहा है, ये सब हो रहा है। मुझे बताएं, अगर इंडिया की बात करें, जिनसे हम मुकाबले की बात करते हैं, वो अफ्रीका में तबलीगी जमात नहीं बेचते, लेकिन वो अफ्रीका में अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं। उनकी यहूदी है ना, यहूदी अपनी तरफ से पूरे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, नॉन मुस्लिम इकट्ठे, सारे नॉन मुस्लिम इकट्ठे होंगे, मुसलमानों के खिलाफ साजिश करेंगे। अच्छा, लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो भी इकट्ठे हो जाएं। अच्छा, और अपना तमाम एहतियात मजबूत करें, ताकि उनको भी पता लगे कि हम भी मुसलमान हैं। हो रहा है ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश हो रही है। साजिश को नाकाम क्यों नहीं बना देते? जब मुसलमान अल्लाह सारे इकट्ठे होंगे तो फिर मुसलमान नाकाम होंगे। इत्तेहाद नहीं है अंकल जी, हर चीज में हमारे खिलाफ क्यों साजिश होती है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हमारे खिलाफ साजिश क्यों होती है? हर चीज में हम ये डाल देते हैं जी, ये कोई भी काम हुआ जी, ये पाकिस्तान के खिलाफ, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। ये ऐसा नहीं है। अच्छा, साजिश नहीं है, साजिश वाजिश कुछ नहीं होती। अच्छा, एक्चुअली हमारा अपना सिस्टम सही नहीं है। अपने आप को सही नहीं करना, दूसरे पे ब्लेम करना तो बहुत आसान है। ठीक है, हाँ जी भाईजान, आप कह रहे हैं सारे नॉन मुस्लिम मिलके हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरी बात सुने। सबसे पहली बात तो ये है, हमारे मुल्क में तालीम की कमी है, जबरदस्त। ये चीज है, ऐसे एजुकेशन नहीं है। हमें लगा दिया जाता है मदरसों के पीछे चले जाओ, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दीनी हो जाएगा तालीम। ठीक है, जज्बे के पीछे। दीन तालीम मना नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला इल्म हासिल कर लो, चाहे उसके लिए चाइना जाना पड़े। तो चाइना में मौलवी नहीं बैठे हुए थे। मकसद कहने का है कि तालीम हमारे पास नहीं है। ठीक है, आप ये बात मैं कहता हूँ कंप्लीट समझाएं। जो आपने कहा ना चाइना में मौलवी नहीं थे बैठे, इसका मतलब है टेक्नोलॉजी सीखो, दुनिया का नॉलेज मतलब कहने का है कि इल्म था। इल्म जो है ना, उस जमाने में सिल्क था या जो कुछ भी था। ठीक है, अपने जमाने के साथ साथ उस जमाने में रूट मशहूर था, जो आप ये इन्होंने दोबारा डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ये पुरानी बातें हैं, यानी कि इसका मतलब है चाइना तब भी इल्म के लिहाज से हमारे आगे ही थी। ठीक हो गया। हमारे मुल्क में इस टाइम पे मुगलिया दौर वाले पैलेस और महल बना रहे थे, बागात बना रहे थे, उस टाइम पे यूरोप में इंडस्ट्री लग रही थी। हो, जब हमारे बादशाह, मुसलमान बादशाह यहाँ पे समझ ले अय्याशी या यहाँ पे बागात और ये महल बना रहे थे ना, उस टाइम पे यूरोप में इंडस्ट्री लग रही थी, अगर हिस्ट्री पढ़े तो। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, अगर हिंदुओं की बात करें, हिंदू की हिस्ट्री की बात करें, तो वो देखें वो क्या कहाँ से कहाँ चले गए हैं। वजह ये कि वो भी तालीम के पीछे गए हैं। अच्छा। हमारे यहाँ सर सैयद अहमद खान ने हमें तालीम के लिए पीछे लगाया था। ठीक है, लेकिन मौलवियों ने बोला कि ये तो काफर हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर भाईजान? अंकल ने तो बड़ी जबरदस्त, ये बहुत लंबी बातें हैं, ये तो नहीं, तो ये आम पब्लिक को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? ये है तालीम की बात है। जो तालीम पढ़ा लिखा होगा वही ये बात समझेगा। मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या समझ में आएगी? सर सैयद अहमद कौन थे बताओ मुझे बताएं। सर सैयद अहमद कौन थे? यार तालीम पर बात की जाए, जिन्होंने, मैं चले साथ बता भी देता हूँ, सर सैयद अहमद वो थे जिन्होंने कहा था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और जिन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी और नॉलेज के ऊपर एजुकेशन, यानी कि इंडिया में पहली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई गई थी सर सैयद अहमद। वहाँ से जो पढ़ लिख के तबका निकला था, वही पाकिस्तान बनाने में काम आया था। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, आज उन्हें उनके प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं तो उनके कल्चर के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो कहीं पे जाते हैं, उन्हें बराबर जो उनसे वो रिस्पेक्ट दी जाती है, वर्थ दी जाती है, हमें क्यों नहीं दी जाती? इसलिए हम ना तीनों में तेरों में अपना छोड़ दिया, दूसरों को पकड़ लिया, तो यही कुछ होना है ना। होगी, लेकिन आप ये कह रहे हैं एक दिन आएगा पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत होगी। देखें, बात जो ये अगर ये बात करते हैं ना, तो उस सिलसिले में गज़वा हिंद का जिक्र है, फलां है,
लेकिन आप इन बातों को छोड़ के जो सच चल रहा है उसी को भी नहीं देखते। बुराई खत्म होगी तो सारे अगर उसको खत्म करना है ना, उसको खत्म करना है। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि ये फलां वक्त में ये होगा होगा। हम गज़वा हिंद की बात करेंगे, उधर से आ जाएगा खंड भारत की बात आ जाएगी। हमें बात ये समझाई गई है कि जो वक्त चल रहा है, हमें ये चल रहा हूँ रास्ते में खड़ा है तो मैं आंखें बंद करके निकल जाऊँ, हो सकता है मैं बच भी जाऊँ, हो सकता है मैं उसमें गिर भी जाऊँ। आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले अपने आप को गुनाहगार समझता हूँ। ठीक है, एक मिनट सभा करना, एक मिनट सभा करना, नहीं क्योंकि जो भी होता है ना, अगर जंगल में कोई परिंदा मरता है तो वो मेरे गुनाह की वजह से मरता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये हदीस पाक में है। अगर पहाड़ों में ना, पहाड़ों में इनकी बात सुनते है ना, अगर कोई भी बला वजह कोई नुकसान होता है या कुछ भी होता है, कोई जानवर भी मर जाए, वो भी मुसलमान की, इंसान की वजह से होता है। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, हमारे माशरे में देख ले, हमारी सोसाइटी, जो सोसाइटी में पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पढ़ी लिखी यानी कि है, उन लोगों के पास उनके पास हर किस्म की फैसिलिटीज है, वो किसी प्रॉब्लम में नहीं है। प्रॉब्लम है हम लोग, आम तबका, चूँकि हम लोग तालीम के पीछे और उस हकीकत को जानना नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते। इस जाहिल मौलाना के बारे में आपके क्या विचार है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो यो किट्टू हाई, यो किट्टू भाई, जय श्री राम।